हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी। ये आज का कॉमन प्रॉब्लम है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी आपकी कहीं और है, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदी है या फिर किसी भी पर्पस से खरीदी है और उस पर किसी और ने अवैध कब्जा कर लिया है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है उसको खाली कराने का? प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, आपने म्यूटेशन भी किया है, आपके नाम से रेंट रिसिप्ट सब कुछ कट रहा है, लेकिन कब्जा किसी और का है। और वो कब्जा जैसे एक एडवर्स पोजीशन होता है, उस 12 साल से अधिक से उसका कब्जा है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है उसे खाली कराने का? आप कोर्ट में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप उस अवैध कब्जे को बिना कोर्ट जाए बलपूर्वक भी खाली करा सकते हैं। तो बलपूर्वक खाली कराने के लिए आपको क्या करना होगा? रीजनेबल फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है वो है रीजनेबल फोर्स। ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ मर्डर कर दो या फिर ऐसा कुछ कर दो कि और भी मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट सामने आए हैं और केस क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि केस क्या कह रहा है और केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है और आप किस तरह से उसे खाली कराएंगे। अगर आपके जानकारी में कोई और इस प्रॉब्लम में है उसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसे भी आप एडवाइस दे सकते हैं और साथ में अपनी जानकारी के लिए भी ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केस है, केस का नाम है फ्रेंड्स पूनाराम वर्सेस मोतीराम। अब केस का नाम है पूनाराम वर्सेस मोतीराम और केस का सबसे पहले हम केस का फैक्ट जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे सबसे पहले हम केस का फैक्ट जानते हैं। केस का फैक्ट था फ्रेंड, मोतीराम ने एक लैंड परचेज किया था और म्यूटेशन भी ले लिया था, लेकिन उस प्रॉपर्टी का केयर नहीं कर पाया। और केयर नहीं कर पाया तो उसके बाद जो मोतीराम नहीं, पूनाराम ने परचेज किया था। ठीक है, तो मोतीराम ने उस पर कैप्चर कर लिया था, उसे अवैध कब्जा कर लिया था। तो पूनाराम तो जाहिर सी बात है, वो एग्रीव्ड पार्टी है, वो तो जाएगा कोर्ट। तो वो गया ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के फेवर में जजमेंट दिया। ठीक है, उसका जजमेंट आया पूनाराम के फेवर में कि चूंकि पूनाराम के पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं और पूनाराम टाइटल ऑन करता है, इसका प्रोप्राइटरी टाइटल है इस पे, तो पूनाराम का ये जमीन है, पूनाराम के फेवर में दिया। तो मोतीराम पहुंच गया हाई कोर्ट में मोतीराम ने एक दलील दी एडवर्स पोजीशन का, जो आर्टिकल 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट जो कहता है, वो क्या कहता है, वो एडवर्स पोजीशन का राइट देता है। एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अनडिस्प्यूटेड पोजीशन फॉर 12 ईयर्स। 12 साल के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा है और एडवर्स कब्जा है, मतलब एडवर्स मतलब कि किसी ने उस पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया है, अनडिस्प्यूटेड है, तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल उस व्यक्ति का हो जाता है जिसका 12 साल से उस पर कब्जा है। तो फ्रेंड्स, ये इस बेसिस पे वो मोतीराम गया हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट गया। तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का जजमेंट मोतीराम के फेवर में आया। हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, एडवर्स पोजीशन का मामला ये है, तो ये मोतीराम का ये जमीन और ये प्रॉपर्टी मोतीराम की हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स, जब यहाँ पे एग्रीव्ड हो गया पूनाराम, तो पूनाराम चला गया सुप्रीम कोर्ट। और फ्रेंड्स, एक बात और देखना कि पूनाराम ने इस 12 साल या फिर जो भी पीरियड रहा हो पोजीशन का, इस पीरियड में पूनाराम ने एक कंप्लेन किया था। ठीक है, तो कंप्लेन किया था पूनाराम ने, तो ये एडवर्स पोजीशन का मामला नहीं रहा क्योंकि अनडिस्प्यूटेड नहीं रहा, इसने कंप्लेन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी मोतीराम ने यही कहा कि एज पर लिमिटेशन एक्ट 1980 पूनाराम जो है वो इस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि 12 साल से अधिक समय से मेरा कब्जा इस प्रॉपर्टी पे है और डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन जो कहता है वो हमें इसका टाइटल देता है। ठीक है, तो जब गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया कि एडवर्स पोजीशन क्या सही है और एक पोजेसरी टाइटल और एक प्रोप्राइटरी टाइटल। ठीक है, पोजेसरी टाइटल और प्रोप्राइटरी टाइटल का मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा
कि जो पोजेसरी टाइटल है ये तो ठीक है कि आपका है, 12 साल से अधिक का है। प्रोप्राइटरी टाइटल जो है वो पूनाराम का है, ठीक है, कि क्योंकि पूनाराम के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कागज़ हैं, सारे पेपर्स हैं, तो पूनाराम के पास हैं, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 65 जो है ऑफ लिमिटेशन एक्ट का, शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ये भी देता है कि 12 साल के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। 12 साल के अंदर जो 12 साल का पोजीशन है उसके अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो वो चैलेंज पूनाराम ने कर दिया था, एक कंप्लेन फाइल पूनाराम ने कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें देखना था सेटल्ड पोजीशन, ठीक है, एक सेटल्ड पोजीशन था कि नहीं था इसका, मोतीराम का। तो सेटल्ड पोजीशन फ्रेंड्स होता क्या है कि सेटल्ड पोजीशन का मतलब है कि सच पोजीशन ओवर द प्रॉपर्टी विच हैज एग्जिस्टेड फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हैज बीन एक्विस्ड टू बाय द ट्रू ऑनर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि a person who asserts possessory title over a particular property will have to show that he is under settled or established possession, ठीक है। अब इसको जो भी है उसको शो करना होगा कि वो सेटल्ड और एस्टेब्लिश्ड पोजेशन में था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेस पास था, कभी जाता था कभी आता था, किसी की प्रॉपर्टी पे आप गए और किसी की प्रॉपर्टी पे कोई फेंसिंग कर दिए या फिर घर है तो उस पर ताला मार दिए और बोल दिए कि आपका पोजेशन था। नहीं, आपको सेटल्ड पोजेशन होना चाहिए था कि वहाँ आपका कब्जा होना चाहिए। कैसे कि आप वहाँ रह रहे हों या फिर कुछ उसका यूज़ कर रहे हों, ये आपका पोजेशन माना जाएगा, सेटल्ड पोजेशन माना जाएगा। तो चूंकि मोतीराम का सेटल्ड पोजेशन वहाँ पे नहीं था, ठीक है, तो मोतीराम का सेटल्ड पोजेशन नहीं था और साथ में पूनाराम ने कंप्लेन भी कर रखा था, एडवर्स पोजेशन भी यहाँ नहीं बन रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि चूंकि सेटल्ड पोजीशन नहीं है, इसमें ये ट्रेसपास है ओनली और कंप्लेंट भी कर रखा है, तो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पूनाराम के पक्ष में सुना दिया, ठीक है, पूनाराम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। और साथ ही कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो आप रीजनेबल फोर्स यूज करके उसको अवैध कब्जा को आप हटा सकते हैं। रीजनेबल फोर्स का इसमें जिक्र है फ्रेंड्स, रीजनेबल फोर्स का यूज करके आप इसको हटा सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल था फ्रेंड्स इस केस का। और इस केस का आपको नाम याद रखना है, पूनाराम वर्सेज मोतीराम। केस का फैक्ट आप जान ही गए और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या मेन बात, जो सुप्रीम कोर्ट का जिस्ट था एक सेटल्ड पोजीशन और प्लस जो ये था, जो कंप्लेंट किया है इसने, इसको ध्यान में रखते हुए पोजेसरी टाइटल एंड प्रोप्राइटरी टाइटल, ठीक है। ये सारी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला दिया। और जजेस थे फ्रेंड्स, इसमें जजेस थे जस्टिस एम संतगावदर एंड जस्टिस एन.वी. रमन्ना। तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना तो आपका चीफ जस्टिस अभी हटे हैं चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस थे इसके पहले, और जस्टिस एम संतगावदर। और ये 2019 का केस है फ्रेंड, 2019 का केस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको पढ़ भी सकते हैं, गूगल पे इसका PDF होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।